वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो क्लास है नाइन्थ वालों के लिए स्पेशल और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है पर्सनल लेटर। लेटर राइटिंग में सबसे पहले मैंने आपको एप्लीकेशन करा दिया, कंप्लेनिंग लेटर करा दिया। आज का जो टॉपिक है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर क्या है तो सबसे पहले जानेंगे। आपने कभी किसी को लेटर लिखा है, किसी दोस्त सहेली को, घर वालों को, या किसी अन्य व्यक्ति को? तो ये अब कहोगे सर आजकल तो भाई व्हाट्सअप जमाना है, मोबाइल का जमाना है, क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो एक ऐसे टॉपिक है, ध्यान देना। पर्सनल लेटर का मतलब क्या होता है कि जिसमें अपने, मान लीजिए कि आप बाहर कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो किसी हॉस्टल में, अब वहां से अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हो कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कॉपी किताबें खरीदना है, या कुछ स्पेशल नोट्स खरीदना है, गाइड खरीदना है, क्वेश्चन बैंक खरीदना है कि पेपर आ चुका है वार्षिक, क्योंकि अर्धवार्षिक में अच्छा नहीं गया। तो इस टाइप के आप लिख सकते हो। उसके बाद के दोस्त अच्छे नंबर से पास हो गया, उसको बधाई पत्र। या मान लीजिए कहीं पर अनहोनी ना हो, भगवान करे, किसी का कुछ घटना हो, किसी दोस्त के मम्मी पापा कुछ हो गया हो, तो उनको क्या, उनको आप पत्र लिख सकते हो, उनको संवेदना देते हो, सहानुभूति पत्र। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी लेटर हो सकता है। आप कहीं घूमने गए तो वहाँ का क्या क्या नज़ारा पिकनिक पे, उसको वर्णन करना, आपके विद्यालय कैसे, इसको बताना, इंटरनेट का क्या यूज़ है, इसको बताना। ये सारा चीज मतलब टॉपिक कुछ भी दे सकता है। ठीक है मेरे भाई, इसी क्लास से आना है। ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम, नो इशू, इसी क्लास से आना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है। कमेंट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है। कमेंट में बताना है कि आप कहाँ से हो, कौन से राज्य से हो, आपका नाम क्या है, क्लास क्या है। ठीक है मेरे भाई, ओके। ठीक है। और दूसरा चीज है कि इसको शेयर करना है। और शेयर करने से ये होगा, कम से कम जिनको अब तक नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। ठीक है। तो कर भला तो हो भला। ठीक है मेरे भाई, ओके, समझ में आ रहा है ना? तो एक एक चीज में समझाऊंगा। सबसे पहले मैंने बता दिया पर्सनल लेटर का मतलब होता है कि जो अपने घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सहेली इत्यादि को लिखे जाते हैं। और ये जो लेटर है ये एकदम सिंपल बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। मान लीजिए आप कहीं पर लिख रहे हो तो पहले हालचाल लिखोगे। बहुत ज़्यादा खुशी वाला है तो वहाँ पर एक्साइटेड होकर लिखना होगा, है कि नहीं? तो नॉर्मली लेटर में हालचाल पूछा जाता है और अपनी मन की भावनाओं को लिखा जाता है, छोटे छोटे सिंपल सरल भाषा में लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्लास 9th इंग्लिश परीक्षा 2026-27 का क्यों मतलब है, आपके हाफ ईयरली में, आपके एनुअल में, वार्षिक अर्धवार्षिक दोनों के लिए। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनल लेटर और निजी पत्र, जिसको हम बोलते हैं निजी पत्र। ठीक है, इसका अलग भी आजकल ये चलता है। तो डिलीट होने से पहले वन शॉट वीडियो में, वन शॉट वीडियो में मतलब आपके इसी एक क्लास में ध्यान देना 7 क्वेश्चंस लाए हूँ, सिलेक्टेड, चुने हुए, दमदार। 7 को कर लेंगे, 7 दे देगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, एक यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब तक इससे पहले क्या होता था कि उस कंप्लेनिंग लेटर में डबल डबल एड्रेस होते थे, लेकिन इस लेटर में डबल एड्रेस नहीं होगा। इसमें केवल क्या होता, लिखने वाले का पता होता। अब कहो कि इससे लेटर जाएगा कहाँ, उससे मतलब नहीं है। तो लिखने वाले का पता केवल शुरू में लिखते हैं, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के डेट, फिर उसके नीचे जहाँ हम लिखेंगे जैसे डियर फादर, माय डियर फादर, या माय डियर फ्रेंड, या डियर फ्रेंड सोहन, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसको आपको फॉर्मेट को देखना, साफ सफाई पे ध्यान देना, अंतिम शब्द क्या इसको ध्यान देना। ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्योंकि ध्यान देना, तैयारी आप इतना कीजिए कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम सीधा आगे बढ़ते हैं अब बिना देरी किए। ठीक है। पिछला जितना कुछ पढ़ा दिया गया हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने तैयारी अच्छा किए होंगे। ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, ध्यान देना, रिवीजन करते रहेंगे तो, क्योंकि आपकी जो वार्षिक, जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो एकदम बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल नज़दीक कहने का मतलब ये है कि आपके एकदम बहुत नज़दीक है। 1 डेढ़ महीने बाद आपके क्या होंगे, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे। क्या होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे। ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि आपको अच्छा नंबर लाना है तो भाई करना पड़ेगा दूसरी चीज, 9th में 8th की तरह अर्धवार्षिक में नंबर जोड़ता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, कक्षा 9th में क्या, हाफ अर्ली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा क्या है, आप देखिए समझिए यहाँ पर। तो पर्सनल लेटर का मतलब निजी पत्र या व्यक्तिगत पत्र। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, कह रहे क्वेश्चन प्लस हिंदी मीनिंग। क्वेश्चन, ठीक, कह रहे कि क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, क्वेश्चन तो आपको रहेंगे इंग्लिश में, साथ में उस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग भी रहेंगे, आंसर रहेंगे दमदार आंसर और उसके डिफिकल्ट वर्ड। तो ये सारा चीज वन शॉट वीडियो में आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके। लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना कर मेरे भाई, ठीक है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, समय समय पर मौका दूंगा। 7 लेटर कोई लंबा चौड़ा ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, बस कुछ ही टाइम में हल जाओ। एकदम इजी लैंग्वेज में, हलवा मक्खन की तरह, एकदम ना चाउमीन मोमो की तरह हम करेंगे मेरे भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ये पहला क्वेश्चन ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए लिखिए। पेपर में केवल क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में नहीं आएगा। हो सकता है कक्षा 8 तक थोड़ा बहुत हिंदी विंदी ना देते कि ये 4-5 बाइक के है, इसको हिंदी अंग्रेजी बनाओ, लेकिन 9th में पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है मेरे भाई, ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ। तो यहाँ पर क्या रहा है कि अपने मित्र को, मान लीजिए कि आपका बर्थडे आ रहा है 2-4 दिन, एक हफ्ता बाद होने जा रही है, तो आपको अपने फ्रेंड को, दोस्त सहेली को इनवाइट करना है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना, ये मेरा बर्थडे चले आना, ऐसा नहीं होता। अब इसको लिखित में करेंगे। फोन पे मैसेज पे अलग चीज़ है, उसको लिखित में, ठीक, क्योंकि पुराने ज़माने में ना फ़ोन था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था, ईमेल फेल कुछ नहीं था, केवल पत्राचार, पत्र के माध्यम से लेटर लिख के उसको भेजते थे। ठीक है, तो ऐसा जिंदगी होता था पहले मेरे भाई। तो सबसे पहले क्या होता था ना, आंसर है, तो ये आपका एड्रेस, ये क्या होगा, केवल पत्र लिखने वाला का क्या होगा कि पत्र लिखने लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता केवल, ठीक। ठीक है, तो आपका एड्रेस मान लीजिए, देखो एड्रेस कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसा सिंपल दिया, क्वेश्चन में नाम एड्रेस दे भी सकता है, क्वेश्चन में नाम एड्रेस नहीं भी दे सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देना, ये मान लीजिए कि आपका 25 MG रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश, MP के छात्र हो आप, ठीक है, एड्रेस कुछ भी। ये किसी भी बोर्ड के लिए, स्टूडेंट्स सभी बोर्ड के लिए, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस फिर एक लाइन छोड़ करके फिर डेट, जिस तारीख को लिखा जा रहा है, ठीक, आज का मान लीजिए, फिर एक लाइन छोड़ करके इस एलो का मतलब होता है कि एक लाइन गैप देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या, डियर राहुल, तो यहाँ पर डियर राहुल या डियर फ्रेंड राहुल या माय डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ ध्यान दीजिए, एकदम सॉलिड तड़का लगा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, डियर राहुल, तो मैंने क्या कहा कि सिंपल बोलचाल के में लिखा जाता है। तो आप कह रहे हो कि आई होप, कि मैं आशा करता हूँ, यू आर फाइन, कि मैं तुम ठीक हो। मैंने क्या कहा, एकदम सिंपल छोटे छोटे वाक्यों में। तो आप यहाँ पर कह रहे हो कि आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे हो। आई एम आल्सो फाइन हियर, कि मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आप 9th में तो टीचर चाहते कि छोटे छोटे वाक्यों में लिखें, ठीक है। ये नहीं कि आपको आपके स्कूल के ग्रुप में व्हाट्सअप कर दिया, किसी गाइड फाइड का लैंग्वेज लिख, ऐसा नहीं है। काफ़ी बच्चों ने मुझे व्हाट्सअप किया कि सर देखिए स्कूल वाले ना ऐसा करते हैं। तो ठीक है यार, वो स्कूल वाला काम उसमें निभाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस आंसर में आपको लिखना है। तो कह रहा है कि आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो। और आप भी कह रहे हो कि आई एम आल्सो फाइन ईयर, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि तुम्हें सूचना देते हुए। दैट मीन्स, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि, क्या है, कि, समझे कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई बर्थडे इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 20 जुलाई। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि तुम्हें सूचना देते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरा जो जन्मदिन है वो 20 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 28 जुलाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर ठीक, क्योंकि यहाँ आज की डेट के हिसाब से किया, तो यहाँ पर जुलाई के, यहाँ पर मान लीजिए कि 5 अगस्त को, क्या मान लीजिए यहाँ पर 5 अगस्त को, ठीक है, 5 अगस्त को मान लीजिए, नो इशू। डेट मतलब जिस तारीख को लिखेंगे वहां से कम ना हो तो 1 हफ्ता, 3-4 दिन का गैप होना चाहिए। तो आप कह रहे हो कि मेरा जो जन्म दिवस है वो कब होगा, 5 अगस्त को होगा। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू, कि मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें इनवाइट, आमंत्रित करना चाहता हूँ।
यहाँ तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब आपके जो शब्द होगा काफी सरल होगा और अच्छे होगा। माई बर्थडे पार्टी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो वहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जन्म दिवस पर तुम आओ क्योंकि तुम मेरे खास सबसे अच्छे मित्र हो। योर प्रेजेंस इज, प्रेजेंस की मीन्स उपस्थिति है, सबका डिफिकल्ट वर्ड में दिखाऊंगा। तो कह रहे योर प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो कह रहे कि तुम्हारी जो उपस्थिति वो मेरे लिए काफी खास है। ये स्मॉल पार्टी हैज बीन अरेंज्ड एट माई होम इन द इवनिंग। आप कह रहे हो ये छोटी सी एक पार्टी मेरे शाम के समय मेरे घर पर, मतलब यहाँ खाने पीने की बात। क्या है? खाने पीने की बात। अब मजा आएगा कि नहीं आएगा? आप बोले कि हाँ चाउमीन मोमो सब खाओगे भाई, जो जो खाओगे, ठीक है, सब मजेदार। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो शाम को खाने पीने की व्यवस्था। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल कम टू अटेंड द पार्टी। आप कह रहे हो कि हमारे जो अन्य जो भी और दोस्त वोस्त थे, पड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार, वो भी सब आएंगे, ठीक है। मतलब बहुत मज़ेदार पार्टी होगा। अब यहाँ कह रहे हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू कम एंड ज्वाइन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। यहाँ पर आप अंतिम शब्दों में कह रहे हो कि मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि यार तू मेरे बर्थडे में पार्टी में आ जा, और पार्टी में क्या सेलिब्रेशन में आ जा, ठीक है, इंजॉय करेंगे। वी विल इंजॉय गेम्स फूड एंड मैनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टुगेदर। ये नहीं कि सीधा गया, दोस्तों को हाथ मिलाया, गले लगा, या कुछ तोहफा दिया, केक काट के खा के, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हो कि हम लोग क्या है, इंजॉय करेंगे गेम्स के साथ, भोजन के साथ, और बहुत ही अलग अलग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, क्रियाकलाप के साथ, टुगेदर में साथ साथ। मतलब हम दोनों तो करेंगे और भी हमारे जो लोकल के फ्रेंड्स सब लोग मिलके, ठीक है। तो अगर प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट योर अराइवल बिफोर द पार्टी। तो आप कह रहे हो कि भाई तू किस टाइम निकलेगा मुझे बता देना। हो सके मैं तेरे लिए मैं वेट करूंगा, या मैं रास्ते पे चला जाऊंगा रिसीव करने, ठीक है। या अराइवल का मतलब आगमन, आने के समय की एक लाइन यहाँ पर छोड़ करके आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा उत्सुकता से मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक नहीं होता अरे यार वो आ रहा है ना, ऐसे। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स लविंगली अमन, नाम कुछ भी हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट में बताइए कि पहला लेटर कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा। और ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड इन्फॉर्मेशन, सूचना देना, सेलिब्रेट मनाना, इनवाइट आमंत्रित करना, प्रेजेंस उपस्थिति, अरेंज्ड मन आयोजित किया गया, ईगरली मन उत्सुकता से। तो बताइए कैसे नहीं करोगे आप तैयारी, कैसे अच्छे नंबर नहीं आएंगे ना। मतलब मन लगाना पड़ेगा, रेगुलर बने रहेंगे तो होगा। ये नहीं कि बस 2 4 5 मिनट देख लिया हो गया, ऐसा तो भाई तैयारी कहीं नहीं होगा, ठीक है। आप भले 1500 2000 3000 कोर्स खरीद लो, वहां पर भी इतना डीपली नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते, दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर समर वेकेशन। तो कह रहे हैं कि अपने मित्र को अपनी गर्मी की छुट्टी का वर्णन करते हुए लिखिए। गर्मी की छुट्टी, तो यहाँ गर्मी की छुट्टी, ध्यान देना, आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए थे, कैसे मनाए, किन के साथ मनाए, क्या क्या कुछ मजेदार एक्टिविटीज की, वो सब बताना है, ठीक है। होता नहीं है अरे वहाँ जाएंगे ये गुल्ली डंडा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, या कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा, ठीक। तो देखो कठिन ना लगे इसलिए मैंने क्वेश्चन का हिंदी भी साथ मिलाया हूँ। तो ये आपका एड्रेस है, आप पार्क स्ट्रीट 18 पार्क स्ट्रीट कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक, मान लीजिए आप यहाँ के छात्र हो। फिर एक लाइन छोड़ के, ठीक, यहाँ पर जैसे ये लिखा है ये 15 जुलाई, मान लीजिए 15 जुलाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेट आके बीच हो जाता है, 15 जुलाई। फिर एक लाइन छोड़ के डियर, क्या है, डियर रोहन, क्या है इसमें, डियर रोहन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर रोहन को बता रहा हूँ कि हे प्रिय रोहन, आई होप यू आर डूइंग वेल, कि मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे आशा है कि तुम अच्छे कर रहे होंगे। डूइंग वेल का मतलब तुम अच्छे हो, अच्छे कुछ कर रहे हो। आई एम फाइन हेयर, कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई समर वेकेशन, कि मैं मुझे मेरे गर्मी की छुट्टी के बारे में तुम्हें कुछ मैं वर्णन करना चाहता हूँ। आई स्पेंट माई हॉलीडेज विथ माई फैमिली इन विलेज। तो यहाँ कह रहे हो कि मैंने स्पेंड का मतलब बिताया, कि मैंने अपना जो गर्मी का छुट्टी मेरे परिवार के साथ में अपने गाँव में बताया, ठीक है। आई इंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचुरल, कि मैंने प्राकृतिक सुंदरता का क्या किया, आनंद लिया वहाँ जाकर गाँव में। मान लीजिए जब शहर के हो, गाँव देखे नहीं, गाँव में गए तो बहुत मज़ा किया, ठीक है। ब्यूटी ऑफ नेचर एंड विजिटेड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, की प्रकृति की सुंदरता, और अनेक सुंदर स्थानों पर आप गए थे। विजिटेड मतलब भ्रमण किए, होते नहीं, पापा चाचा चाची या दादी के साथ, दादा के साथ, भाइयों के साथ ना, वहाँ सेल्फी वेल्फी लिए, है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों का तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले लेंगे मेरे भाई, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, यस मैं तुमसे बोल रहा हूँ, रेगुलर बने रहो तो सीख मिलेगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो कह रहा है कि आई हैड ए वंडरफुल टाइम देयर एंड लर्न मैनी न्यू थिंग्स। ये लाइन काफी प्रभावी है। तो कह रहा हूँ कि आई हैड वंडरफुल टाइम, कि मेरे पास बहुत ही अच्छा समय था वहाँ पर, देयर मीन्स विलेज में। लर्न मैनी न्यू, और मैं बहुत ही नई नई चीज़ को सीखा। तो अगर आई आल्सो हेल्प्ड माई पेरेंट्स एंड रीड सम इंटरेस्टिंग बुक्स। कह रहा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप का बहुत ही मदद किया कामकाज में, और मैंने बहुत ही रुचिकर किताबें मैंने पढ़ी है, बुक्स। ठीक है, ड्यूरिंग माई वेकेशन, मैंने वहाँ खाली समय तो मस्ती किया, साथ में अच्छी अच्छी किताबें मैंने पढ़ा, नॉलेज वाला। ठीक है, ये नहीं कि गया पबजी चलाया ये कैसे कैसा, कुछ नहीं मेरे भाई। आई इंजॉयड विलेज लाइफ एंड स्पेंट वैल्यूबल टाइम विथ माई फैमिली। आप कह रहे हो कि मैंने अपने गांव के जीवन को बहुत मज़े से बिताया, और वैल्यूबल टाइम विथ माई फैमिली, की परिवार के साथ ही मैंने पूरे एकदम अपना समय क्या है बिताया। तो कह रहा दीज हॉलीडेज वर वेरी इंजॉयबल एंड यूजफुल फॉर मी। तो कह रहा हूँ कि ये जो छुट्टियाँ था, समर वेकेशन, मैंने इन छुट्टी मेरे लिए क्या था, इंजॉयबल था, यूजफुल फॉर मी, मेरे लिए उपयोगी था और आनंददायक था। आई होप यू आल्सो इंजॉयड योर वेकेशन। आप अंत में कह रहे हो कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा भी समर वेकेशन अच्छा रहा होगा। एक लाइन छोड़ करके योर्स लविंगली विवेक, हो सकता है आपका कोई विवेक फ्रेंड हो, मतलब आपका नाम विवेक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, हर एक एक क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़रूरी। अब आते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग मेरे भाई। क्या आएगा? डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। तो जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि वर्ड्स में छुट्टी, स्पेंट माने बिताया, वंडरफुल माने अद्भुत, ब्यूटी में सुंदरता, वैल्यूबल में मूल्यवान, इंटरेस्टिंग माने रोचक। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक चीज जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपके, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाय बुक्स। कि अपने पिता को पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे भेजने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। ये ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ये ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है। यदि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि यार ये आएगा नहीं, ये ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? ऑल टाइम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पुस्तकें क्यों खरीदना है मैंने बता दिया, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अर्धवार्षिक में आप सीरियस नहीं थे, आपने जैसे तैसे करके पढ़ाई किया, देखा उसमें एक दो विषय में बैक लगा है, या फेल गए हो, या बहुत कम नंबर मिला है, तो आपको डांट फट मिला है। तो फिर टीचरों ने भी कहा कि देख भाई, तुझे अगर आप वार्षिक नंबर में अच्छा नंबर लाना है तो कुछ स्पेशल बुक्स वगैरह खरीद ले, ये बुक खरीद ले, तेरे पास बुक है नहीं तो क्या तैयारी करेगा ना। तो इसी कारण आप पिताजी से पैसे मांग रहे हो, उनको ही भरोसा दिखाओगे कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। ठीक है, ये नहीं कि बस पैसा मांग लिया, पिताजी ने दे दिया, मुंह उठा के नहीं देगा भाई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मान लीजिए आपका एड्रेस है 45 गांधीनगर जयपुर राजस्थान, एक लाइन छोड़ के डेट आज का मान लीजिए, एक लाइन छोड़ के डियर फादर। अब भाई पैसा चाहिए तो डियर बोलना पड़ेगा, हे पूजनीय पिताजी। ठीक है, तो कह आई होप यू आर फाइन, कि मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक हो। आई एम आल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, आप कह रहे हो कि मेरी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। ठीक है, आई नीड सम न्यू बुक्स फॉर माई क्लासेस, की मुझे अपनी कक्षा के लिए कुछ नए पुस्तकें की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि माई ओल्ड बुक्स आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि मेरे पास जो पुराने जितने भी पुस्तक है वो पर्याप्त नहीं है। उन पुस्तकों में, ठीक है, केवल लिमिटेड चीज है जो मुझे एक्स्ट्रा पेपर में तैयारी करवाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर के अंक दिलाएगा, वो नहीं है। ठीक समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर सुफिशियंट का मतलब होता है मेरे भाई, यहाँ पर सुफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक, तो कह रहा दीज बुक्स आर नेसेसरी फॉर माई बेटर प्रिपरेशन एंड विल हेल्प मी। तो कह रहा कि ये जो मैं नया पुस्तक मांग रहा हूँ आपसे, जो पैसे चाहिए, ये जो नई पुस्तकें हैं, जो दीज बुक्स की पुस्तकें मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है मेरी बेहतर तैयारी के लिए, एंड विल हेल्प मी, और मेरी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो भी मैं जान लूँ यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा? तो कह रहा दीज बुक्स आर नेसेसरी फॉर माई बेटर, बेटर प्रिपरेशन मतलब बेहतरीन तैयारी के लिए, और मदद भी करेगी। मदद कैसे करेगी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मदद करेगी माई स्टडीज़ की, मेरी पढ़ाई में भी मदद करेगी। तो कोई जाहिर सी बात है, अगर अच्छे पुस्तकें होंगे, अच्छे पुस्तकें पढ़ोगे तो अच्छे नॉलेज भी होगा। ठीक है, आप में वो परिपक्वता भी आएगी मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे क्या लिखा है इसमें, तो आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर कि काइंडली, कृपया करके,
सेंड मी सम मनी सो दैट आई कैन परचेज द रिक्वायर्ड बुक्स। तो कह रहे कृपया करके मुझे कुछ पुस्तकें भेज दीजिए ताकि मैं कुछ आवश्यकता वाले क्या है पुस्तक में खरीद सकूं। आई प्रोमिस दैट कि मैं वादा करता हूं कि आई विल स्टडी हार्ड, मैं कठिन मेहनत करूंगा एंड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में अच्छे नंबर ले आऊंगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, पैसा अमाउंट भी 1500 2000 भी लिख सकते हो। ठीक है। प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू अनदर एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ। या रिगार्ड्स अनदर का मतलब मदर, सॉरी माँ। तो कह रहे कि मम्मी को मेरा प्रणाम कह देना और आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है। एक लाइन छोड़ करके योर लविंग सन अर्जुन। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। डिफिकल्ट। तो सुफिशिएंट मीन्स पर्याप्त है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, प्रिपरेशन में तैयारी, परचेस मैंने खरीदना, रिक्वायर्ड मीन्स जरूरी, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मन इन सभी शब्दों में जब आपको शब्द याद करेंगे तो बेहतर तैयारी में डेफिनेटली हो जाएगा। कमेंट में बताइए आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है मेरे भाई, जल्दी बताइए फटाफट कि आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे सभी? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। ठीक है, मैं जवाब दूंगा मेरे भाई। ठीक। पढ़ाई कैसे चल रही है, कौन से टॉपिक में कहाँ डाउट है, और जो नए देख रहे हैं स्क्रीन पे जो नंबर चल रही है उसमें मुझे व्हाट्सअप करके अपना नाम, अपना क्लास और अपना बोर्ड, कौन से राज्य का बोर्ड है आपके, मुझे भेज सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है, आप जुड़ेंगे उसमें और भी अलग अलग राज्यों के बच्चे जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा हेल्प मिलेगा। ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि भारत के हर एक कोने तक मेरा शिक्षा, अंग्रेजी जो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ठीक है मेरे भाई, तो बताते रहिए सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि अपने मित्र को पत्र लिखिए कि उनको अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई पत्र, बधाई देते हुए। ठीक है। ओके, बधाई तो देना पड़ेगा अगर काम करेगा। तो अगर अपने मित्र को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर बधाई पत्र, तो ये आंसर मान लीजिए आपका क्या है, 32 नेहरू कॉलोनी देहरादून उत्तराखंड। ठीक। एक लाइन छोड़ के डेट मान लीजिए, फिर एक लाइन छोड़ के डियर मोहित की, हे प्रिय मोहित। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ठीक। तो कह रहा हूँ कि आई केम टू नो, केम टू का मतलब होता है कि मुझे पता चला। ठीक, डायरेक्ट। तो कह रहा आई केम टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स। पहले के ज़माने में, आजकल तो क्या है रिजल्ट वगैरह क्या 10th 12th का देख लो सीधा इंटरनेट में, पहले सब नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर आप 10th में हैं 12th में हैं तो अखबार में रोल नंबर आता, जो पास होता है उसका रोल नंबर आता था। तो रोल नंबर आने का मतलब कि उसको पास माना जाता था, क्या डिवीजन परसेंटेज हो तो बात की बात है। पहले हाथ में बनता, आजकल कंप्यूटर में है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा मेरे भाई। तो कह रहे हो कि भाई मुझे पता चला कि तो अच्छा नंबर लाया है, खबर ना कहीं बातों से, अन्य रिश्तेदारों से। तो कह रहा है कि आई केम टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड एक्सीलेंट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। कह रहे मुझे पता चला कि तूने परीक्षा में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा नंबर लाया है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू नो अबाउट योर सक्सेस, की मुझे तुम्हारी सफलता को सुनकर, सफलता के बारे में बहुत ही खुशी हुई। यू हैव अचीव्ड दिस, कि तुमने इस सफलता को प्राप्त की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे। तो कह रहा है यू हैव अचीव्ड दिस सक्सेस थ्रू योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो डेडिकेशन में समर्पण, लगन जिसको बोलते, तो कह रहा है कि तुमने अपनी सफलता के जरिए, कठिन परिश्रम और समर्पण के जरिए ये तुमने ये सफलता हासिल की। और होता है स्टूडेंट, ध्यान देना, कोई भी चीज़ पहले दुनिया मजाक बनाती है, क्या बनाती है? मजाक। दुनिया, ध्यान देना, जिस जिस पर जो जो लोग जिस पर हंसा, और जिस पर हंसा जो मजाक बना, वही बाद में क्या है, इतिहास रचा। ये सत्य है ये। ठीक है। इसलिए मजाक बनाने दीजिए उन लोगों को, आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए। तो आप कह रहे हो कि प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। आप कह रहे हो कि कृपया करके कि मेरी हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त करो तुम्हारे इस महान बड़ी उपलब्धि पर। यहाँ ग्रेट अचीवमेंट मीन्स बड़ी उपलब्धि।
ठीक, उपलब्धि का मतलब कुछ विशेष अच्छा किए हो तो उसको अचीवमेंट बोलते हैं। योर सक्सेस हैज़ मेड योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स प्राउड, तो कह रहे कि तुम्हारी जो सफलता है ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे अन्य दोस्तों को भी क्या गर्व कराया है, उन्हें अच्छा लगा, वो कह सकते कि मेरे दोस्त थे, माँ बाप भी कह सकते देखो मेरे बेटा ने ऐसा किया है, होता नहीं अच्छी चीज़ को। तो देखो भाई अच्छा चीज़ तो अच्छा ही होगा मेरे भाई, अच्छा चीज़ होगा तो जो जो तारीफ के काबिल है उसको तारीफ करना पड़ेगा। ठीक, इसमें ईगो की कोई बात है ही नहीं। ठीक, आगे बता रहा हूँ कि आई होप यू विल कंटिन्यू योर एफर्ट्स एंड अचीव ग्रेटर सक्सेस इन फ्यूचर। तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूँ या मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी जो प्रयास है वो अपनी सफलता पाने, भविष्य में सफलता पाने में क्या लगे रहोगे। मे यू ऑलवेज शाइन इन योर लाइफ, कि तुम हमेशा, मे यू ये आप अपने दुआ दे रहे हो कि मे यू ऑलवेज शाइन इन योर लाइफ, कि हम तुम हमेशा अपने जीवन में चमकते रहो। ठीक है, ओके। एक लाइन छोड़ के विथ वेस्ट विशेष आपने ये बहुत अच्छा दिया है यहाँ पर कि बहुत ही बड़ी शुभकामना बता रहे हो। एक लाइन छोड़ के योर लविंगली करण, ठीक है, जो भी आपके करंट फेथ हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलेंगे हम सीधा वर्ड मीनिंग में डिफिकल्ट। तो यहाँ पर सिक्योर मिस होता है प्राप्त किया, जिसको हम गॉट भी लगा सकते हैं, ऑफ्टन भी लगा सकते हैं। एक्सेलेंट मिस उत्कृष्ट, अचीवमेंट मिस उपलब्धि, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस बधाई, डेडिकेशन मिस समर्पण, शाइन मिस चमकना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये 5 6 7 इसको मिला के और 3 करना है। ठीक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड, कि अपने मित्र को मेहनत करने के लिए, मेहनत करने की सलाह दे, तो ये पत्र लिखो। ठीक है, समझे कि नहीं? तो आंसर में आपका ध्यान देना कि 2020 अशोक नगर चेन्नई तमिलनाडु, तो ये मान लीजिए आपका एड्रेस है, जो भी तमिलनाडु चेन्नई से देख रहे हैं। एक लाइन छोड़ करके ये डेट है, फिर एक लाइन छोड़ करके डियर सुरेश, जो भी मित्र हो सकता है। तो आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई केम टू नो दैट यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर स्टडीज। कभी कभी होता नहीं कि आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो और आपके कोई खास दोस्त है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, लापरवाही कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा चिंतित हो करके आप कह रहे हो कि भाई मुझे पता चला, क्या कि मुझे पता चला कि तू पढ़ाई में पर्याप्त समय या अच्छा समय तू नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए। ठीक है, योर स्टडीज, यू आर ए टैलेंटेड स्टूडेंट, कि तुम एक अच्छे बुद्धिमान छात्र हो। सो यू शुड यूज योर टाइम, कि तुम्हें अपना समय को प्रयोग करना चाहिए प्रॉपरली, उचित रूप से, एंड वर्क हार्ड, और मेहनत करना चाहिए। ध्यान देना स्टूडेंट, संगति अगर अच्छा होगा आपका और आप पढ़ाई में बहुत बढ़िया हो, अगर संगति अच्छा होगा तो अच्छे रहोगे। अगर आप अच्छे हो और आपकी संगति बहुत ही बेकार है, आप यारी दोस्ती में फंसे पड़ो, तो आप अच्छे बच्चे भी खराब बन जाओगे। ठीक है, ये रियलिटी है ये। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है मेरे भाई, ये सब क्या बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सो यू शुड यूज़ योर टाइम प्रॉपरली एंड वर्क हार्ड, कि तुम्हें अपना समय का प्रयोग करना चाहिए उचित रूप से, सही तरीके से, ढंग से करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। आई एडवाइज यू टू स्टडी रेगुलरली एंड फोकस ऑन योर स्टडी। तो आप कह रहे हो कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम नियमित रूप से अपने पढ़ाई करो, फोकस, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फोकस ऑन योर गोल, गोल मिस होता है मंजिल, की अपने मंजिल पर क्या फोकस करो। एक एक चीज मैं हिंदी बता दे रहा हूँ भाई, कैसा तैयारी नहीं होगा, समझे? तो आगे कह रहे हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आप यहाँ पर कह रहे हो कि देख भाई, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सफलता की चाबी है, द्वार है। मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। आप यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, तू एक नियमित रूप से टाइम टेबल बना एंड फॉलो इट सिंसरली, और इसको लगन से, मेहनत, ईमानदारी के साथ उसको फॉलो कर। कभी कभी होता है ना यार, आज ना बहुत पढ़ेंगे, अब से ना ऐसा करूंगा, अब से मेरा फोन नहीं, फोन को, भाई होता नहीं है। कब होगा? जब आप में गरीबी, आप में मजबूरी, या आप में कुछ कर गुजरने के जुनून होगा तो होगा। हो सकता है शुरू शुरू में थोड़ा सा दूर होने में दिक्कत होता है ना, ऐसा होता है, लेकिन आपको दूरी बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि अवॉइड वेस्टिंग टाइम। अवॉइड मीन्स क्या होता है? दूर रहो। वेस्टिंग टाइम, तो कह रहे हैं कि अपने समय बर्बाद करने से बचो। एंड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस। आप कह रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मेरा सलाह मानेगा
एंड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, और परीक्षा में अच्छा अंक लाएगा। एक लाइन छोड़ करके योर्स लविंगली रवि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिफिकल्ट वर्ड्स है। ठीक है, मतलब कुल मिला के देखो, आपको तो समय देना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि रोज कम से कम, ये जितनी भी क्लासेस करा दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 घंटा पढ़ो, रोज 1 घंटा करके पढ़ो कम से कम नाइन्थ में। क्योंकि अभी अगर रोज रेगुलरिटी पढ़ने की आदत बनेगा तो आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक में अच्छा नंबर आएगा। यही आदत अगले साल बोर्ड कक्षाओं में आपके लिए 10th में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक अभ्यास बना रहेगा। तो ये डिफिकल्ट वर्ड, टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली, एडवाइस मीन्स सलाह देना, रेगुलरली नियमित रूप से, सक्सेस सफलता, सिंसियरली ईमानदारी से, या इम्प्रूव में सुधारना। तो ये चीज़ लागू कीजिए, जीवन में बेहतर कर पाओगे। ठीक है, कोई भी ध्यान देना, कोई भी कामयाबी वो तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। तो समय दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर एम इन लाइफ। अपने मित्र को अपने जीवन के लक्ष्य का वर्णन करते हुए लिखिए। ठीक है, ये बताना है। खैर ये तो लिखित में बताना है, लेकिन ध्यान देना, आप कुछ भी करेंगे ना, अच्छा किसी को बताना नहीं है, क्योंकि पहले मजाक बनाएंगे वो लोग। यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके ही दोस्त या आपके ही सगे वाले का ताना मारेंगे। ठीक है, वो आपकी बहुत सारे ऐसे ऐसे कड़वी बातें बोलेंगे, बहुत ताना मारेंगे कि आपको हर्ट फील होगा। इसीलिए आपको कुछ बताना नहीं है। आप जो भी करें चुपचाप कीजिए, मन लगाकर कीजिए, बस मेहनत कीजिए और ऊपर वाले का नाम लेके चलिए, तो बहुत सारे चीज़ अच्छा कर पाएंगे मेरे आप। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। लेकिन ये तो लेटर राइटिंग, इसमें तो करना पड़ेगा। तो ये आंसर है, ध्यान देना कि लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली। ठीक, यहाँ के है 15 जुलाई, आपका एड्रेस एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ के, डियर रोहित, आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम आल्सो फाइन हियर, मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई एम, कि मैं तुम्हें अपना लक्ष्य बताना चाहता हूँ इन लाइफ, कि मुझे जीवन में क्या करना है। होता नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैकेनिक बनना है, अलग अलग। ठीक, हर कोई किसी का उद्देश्य है। तो कह रहा एवरी वन हैज़ ए गोल इन लाइफ, तो कह रहा हर किसी का जीवन में कुछ ना कुछ गोल फिक्स होता है, मंजिल होता है। एंड आई आल्सो हैव ए ग्रेट एम, और उसी तरह मेरे भी मन में एक बड़ा सा लक्ष्य है। ग्रेट एम का मतलब महान नहीं, या बड़ा, क्या होगा, बड़ा लक्ष्य। आई वॉन्ट टू बिकम ये सक्सेसफुल टीचर, की मैं एक सफल पूर्वक टीचर बनना चाहता हूँ। भाई देखो, टीचर ही आ गया यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, क्योंकि जो शिक्षण कार्य जो है, टीचिंग है, ये एक अच्छा व्यवहार है, मतलब अच्छा प्रोफेशन का मतलब काम काज है, नोबल। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान देना, हर कोई यहाँ पर ध्यान देना, आप बहुत सारी चीज देखते होंगे, सुनते होंगे, हर कोई किससे पूछोगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, क्या कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फिल्म स्टार बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मतलब राजनेता बनना है। लेकिन ध्यान देना, टीचिंग की बात टीचर की कोई नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि टीचर का जो लाइफ है ना, वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही मतलब मेहनती वाला है, एक हटके है। तो इसीलिए भाई ये दिल दिमाग एक अलग होता है। ठीक है, ये सब तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो चलो ठीक है। आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विथ माई स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू बिकम सक्सेसफुल। तो यहाँ कह रहा हूँ कि मैं अपना जो नॉलेज है, अपना ज्ञान है, मैं अपने स्टूडेंट को बांटना चाहता हूँ, ताकि वो भी जीवन में कुछ अच्छा कर सके। तो ये सोच अच्छी बात है। आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माई एम, कि मैं अपने उद्देश्य लक्ष्य को पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप माई ड्रीम विल कम ट्रू ऑन डे, तो क्या कह रहा कि मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये जो सपना है, ये जरूर एक दिन क्या सच हो। एक लाइन छोड़ के, योर्स लविंगली, फिर क्या, विकास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो हर किसी का जीवन में अलग अलग उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है, हर एक चीज का अलग अलग ना, सबका कुछ ना कुछ होता है। ये डिफिकल्ट वर्ड्स है। एम मीन्स लक्ष्य, गोल मीन्स उद्देश्य, जिसको मंजिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मंजिल। ठीक, तो ये सारी ये पर्यायवाची वर्ड्स है, टारगेट, एम, गोल। ठीक है, सक्सेसफुल माने सफल, प्रोफेशन माने पेशा, या नॉलेज मीन्स ज्ञान, अचीव मीन्स प्राप्त करना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतिम क्वेश्चन जो बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो कह रहा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर स्कूल। कह रहा अपने मित्र को अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखना है, मतलब मित्र को बताना है कि आपके स्कूल कैसा है, टीचर, स्कूल एटमॉस्फेयर क्या है, उसके बारे में विशेषता बताना है। तो इस टाइप का जितना करा दिया इसमें, अपने दोस्तों को कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ठीक कुछ भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बना के लिख के आना है, ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों को टेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर ध्यान देना, आंसर आपका क्या है कि 22 सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर डेट, जिस तारीख को लिखा जाएगा, एक लाइन छोड़ के डियर अमित, आई होप यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे हो। आई एम आल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, की मुझे तुम्हें अपने स्कूल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। माई स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन माई सिटी, आप कह रहे हो कि मेरा जो स्कूल है शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। मतलब और भी स्कूल है लेकिन वहाँ की उतनी फैसिलिटी नहीं है जितना यहाँ पर मिलता है। इट हैज़ ए बिग बिल्डिंग, देखो आप हो या ना हो लेकिन लिखना तो पड़ेगा। टीचर से आपको नंबर लेना है, क्या लेना है, टीचर से आपको नंबर लेना, तो भाई अच्छा अच्छा तारीफ तो करना पड़ेगा। तो कह इट हैज़ ए बिग बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी, ये साइंस लैब एंड ये लार्ज प्लेग्राउंड। तो आप कह रहे हो इट का मतलब स्कूल में, स्कूल में क्या एक बड़ा सा बिल्डिंग है, स्कूलों के कमरे हैं, एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, ये साइंस लैब विज्ञान प्रयोगशाला है, एंड ये लार्ज प्लेग्राउंड एक बड़ा सा खेल का मैदान है। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा, ऐसा खूबी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला है आपका, तो कह रहा द टीचर्स ऑफ माई स्कूल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, कि मेरे विद्यालय का जो शिक्षक गण है वो सब बहुत ही दयालु और हेल्पफुल, मैंने इसे कहते हैं नहीं कि सहायता वाले नेचर है, कि बच्चों को मदद करते रहते हैं। दे ऑलवेज गाइड अस टू वर्क हार्ड एंड बिकम गुड स्टूडेंट, कि जो हमारे दे कौन है यहाँ पर, टीचर्स, की जो टीचर्स है या बच्चों को, हम लोगों को हमेशा सलाह देते, गाइड करते कि मेहनत करो और एक अच्छे छात्र बनो, जीवन में कुछ करो। आई लव माई स्कूल वेरी मच एंड फील प्राउड टू बी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। आप अंत में कह रहे हो कि मुझे अपने स्कूल पर बहुत ही गर्व है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं स्कूल का छात्र हूँ। तो देखिए बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं कि उनको अच्छा होता भी है। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ करके ध्यान देना यहाँ पर, योर्स लविंगली, यहाँ पर रवि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है, बिल्डिंग मीन्स इमारत, लाइब्रेरी पुस्तकालय, लेबोरेटरी प्रयोगशाला, गाइड मीन्स मार्गदर्शन करना, हेल्पफुल मीन्स सहायक, प्राउड मीन्स गर्वित ना। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आज मैंने करा दिया है उसको शुरू से एक एक करके देखिए, शुरू से वो सारे लेटर, उसकी इंग्लिश क्वेश्चन, उसके हिंदी क्वेश्चन, उसके जो प्रारूप लिखने के तरीका, कौन कौन सा वर्ड का जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बांटो, मैंने पहले बता दिया कि कर भला तो हो भला। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक को सभी को गुड लक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद, जय भारत।